हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपके द्वारा ही कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछी गई थी और आपको जाननी भी चाहिए। ये है आपके पढ़ाई से संबंधित कि कुछ चीज़ें में डाउट आ रहा है आपको कि हम कहाँ से क्या पढ़ें और आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें यहाँ समझ लीजिए, कुछ टाइम अपना दीजिए और इससे क्लियर कर लीजिए कि क्या चीज़ें हैं। एक बात और है कि जैसा कि मैंने बताया है आपको कि टाइम का जो है थोड़ा सा अभाव होने की वजह से आपको प्रॉपर वीडियो हर एक चीज़ की कंटिन्यू नहीं मिल पाती है, लेकिन कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं दे पाऊँ आपको अपने स्तर से, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब तो आप सबको सिलेबस पता ही चल चुका है कि आपका क्या आने वाला है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़िए। दूसरी बात यह है कि आप लोग बुक के लिए परेशान मत होइए, बुक कोई भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। अब इतना बता देने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको डाउट रहता है कि मैं आपको कोई किताब बता दूं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जो आप पढ़ लें वो आपके लिए बेस्ट होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक कैंडिडेट के लिए अच्छी है वो आपके लिए भी अच्छी हो। तो जो जनरल किताबें हैं उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर आप ल्यूसेंट सभी अभ्यर्थियों के पास होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसके पास ल्यूसेंट नहीं होती है। वो नहीं होगी तो अरिहंत की होती है, वो भी नहीं होगी तो और भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, या महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार सीरीज आती है। कुछ भी हो आपको के पास, उसी को प्रॉपर रिवीजन करना है, आपको उसको भी करना है। साथ ही जो मैं आपको देती हूँ चीज़ें उस लेवल का देती हूँ जैसा कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी वीडियो को देख लिया करिए एक बार ध्यान से, और पीडीएफ जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वहाँ से देखिए। और जो आपको बढ़ाया जाता है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें टैग लगा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही आएगा। जो चीज़ें जीके जीएस की होती है, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की, हर एक परीक्षा में आपको काम देती है। तो ऐसा पढ़िए कि आप एक काम करिए लेकिन आपका जो है और भी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि सिर्फ यही एक आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले टाइम में, चुनाव बस अब आपका होने ही वाला है, मतलब 4 जून के बाद से कभी भी एग्ज़ाम की डेट, किसी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी और अन्य की भी। तो सभी लोगों को अपना कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करना है और जो सिलेबस में दिया है उसके आधार पर पढ़ना है। आइए कुछ चीज़ों को और जान लीजिए। सबसे पहले ये बता दूँ, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस। आप लोग कमेंट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए क्या क्लासेस मिलेंगी। ऑलरेडी मैंने जनरल अवेयरनेस की कुछ क्लासेस दी हुई हैं। देखिए, सिलेबस तो आपका बाद में जारी हुआ है, लेकिन मैं तो आपको क्लासेस और पहले से ही दे रही हूँ। तो एमटीएस के लिए पहले बताया गया था कि 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जीके जीएस आएगा और जो है हिंदी और इंग्लिश आएगी। बाद में जब अभी जारी हो गया सिलेबस तो सबको पता चल गया कि जीए सभी में आना है, मतलब जनरल अवेयरनेस आना है, हिंदी इंग्लिश सभी में आनी है। तो जो मैंने एमटीएस के लिए बताई थी, ऐसा नहीं है कि उसमें एमटीएस लिखा है तो सिर्फ एमटीएस वालों को ही आएगी। आपको एक स्तर स्टैंडर्ड है उसका, आप उसको पढ़िए, सभी के लिए है वो। मैंने हिस्ट्री लगभग एंशिएंट मॉड्यूल और सब कुछ लगभग एक 1 लाइनर फैक्ट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कराया है। पॉलिटी कंप्लीट कराई है, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट कराया है, जियोग्राफी की चीज़ें दी हैं, इकोनॉमिक्स की दी हैं, ये सभी चीज़ें हैं। आपको मिलेंगी कहाँ से वो भी मैं बता दूंगी। एग्जाम मेडिसिन चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी है, 2-3 प्लेलिस्ट है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही है। एक तो आपको होगी एमटीएस के नाम से, एमटीएस कंप्लीट सिलेबस के नाम से, उसमें देखिए, उसमें आपको काफ़ी वीडियो आपके मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और भी हैं जो कि इलाहाबाद न्यू वैकेंसीज के नाम से होगी, उसमें आपको लगभग 84 होंगे उसमें वीडियो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, कुछ आपके जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसमें आपको जीए का सेक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ें सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं बताया जा रहा है, सभी लेवल 2 के भी सभी अभ्यर्थियों के लिए बताया जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस आप अपने स्तर से तो पढ़िए ही। अगर आपकी इच्छा है कि चैनल के माध्यम से भी आपको दी जाए चीज़ें, तो अभी तो मैं आपको दूंगी, प्रैक्टिस सीरीज एक देंगे आपको 1 लाइनर फैक्ट में, जो कि मैं वनडे एग्जाम के लिए चला भी रही थी, लेकिन अभी आपका सिलेबस आ गया तो पहले मेरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो आपके सामने एग्जाम है उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराएं। तो 1 लाइनर फॉर्म में जो कि इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे, उसको तो आप करिएगा ही, और जो दिया जा चुका है उसको पढ़िए। प्लेलिस्ट में सब कुछ है, वहाँ से आपको मिलेगा। अभी आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। और अगला क्वेश्चन आप सबका आ रहा है करंट अफेयर को लेकर कि कहीं लिखा तो नहीं है करंट अफेयर, तो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, जो आपका वहाँ जीए लिखा हुआ है,
जीए में आपके कई क्वेश्चन हैं, मतलब हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सब कुछ है। तो करंट अफेयर कहीं भी लिखा नहीं है, साइंस लिखा नहीं है, लेकिन आएगा क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है ना, इन सब का नाम देने के बाद आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब और भी सब चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है, तो करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही पढ़िए। 6 मंथ तक का इनफ है आपके लिए, तो कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने भी आज एक वीडियो दी थी आपको, और इसी तरीके की कुछ यूज़फुल वीडियो आपको मिलेंगी, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। करंट अफेयर हो या जीके हो, कोई भी नहीं जानता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हम जितना पढ़ें उतना ही कम है। तो इस वजह से चीज़ों को रिवाइज करिए, सब कुछ पढ़िए। अगर इतना ही पता हो जाए कि इतने में से ही आना है तो सिर्फ उसी को पढ़ा जाए। तो सबको पता होना चाहिए कि जीए और करंट अफेयर जो होता है, जनरल अवेयरनेस, जीके और आपका करंट अफेयर का सेक्शन इतना बड़ा है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। लेकिन क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? नहीं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपको बताया है कि जिसको भी जीए में अच्छा करना है, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, जिसको भी जीके अच्छा करना है अपना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। और ऐसा नहीं मान के चलना है कि ये तो एमटीएस में आया था हम क्यों लगाएं, उसको भी लगाइए। एमटीएस में आया हो और एसएससी सीएचएस में आया हो, या तो आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम में आया हो, मतलब प्रीवियस ईयर वनडे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हों जीके से संबंधित, यूपी पुलिस में आए हों, सबको लगाइए। उससे वही आपको रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो जो ये करेगा काम, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा आपके, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए तो होगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर की रही बात, तो करंट अफेयर मैंने बताया कि सभी को पढ़ना है, चाहे आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरे हो, चाहे ड्राइवर के हों, मैकेनिक के हों, या किसी भी पोस्ट के लिए हो, ग्रुप बी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी को पढ़ना पड़ेगा इसको। और बात रही जनरल साइंस, जनरल साइंस किस पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसमें साफ साफ लिखा है लेवल 2। लेवल 2 के अंतर्गत जो भी जॉब आ रही है सब में जो है जनरल साइंस अलग से पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 60 नंबर आपको देगा, ठीक है। तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन तो क्या अन्य जो है लेवल के अभ्यर्थी उनको नहीं पढ़ना है? लेवल 1 में नहीं आएगा क्या? तो लेवल 1 हो या 6 हो या 7 हो आपका लेवल, आप सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो जीके का सेक्शन होता है उसमें साइंस भी तो होती है। जीए जो आपको वहाँ लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस में, जीके प्लस करंट है, तो जीके में तो साइंस भी इंक्लूड होता है। तो अगर आप ये साइंस पढ़ लेंगे तो आपका जीके का भी काम करेगा, तो आपको भी ये पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया, करना आपको अपने हिसाब से ही है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें थी, कुछ अभ्यर्थी थे जो कि ये लगातार पूछ रहे थे, तो हमने ये चीज़ क्लियर करी है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आइए अब दिखाते हैं कि कहाँ से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप जब एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू दिखेगा। देखिए, आप जैसे एग्ज़ाम मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई दिखेंगे। पहला तो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदी कंप्लीट सिलेबस, इसमें सिर्फ यहाँ पे 3 वीडियो आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 3 हैं, और भी हैं लेकिन इसमें अभी सेव नहीं हुए हैं। और ये इंग्लिश के लिए बना दिया गया था, तो इंग्लिश की आपको इसमें पूरी मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ पर MTS AUMTS मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंप्लीट सिलेबस के नाम से 54 समथिंग इसमें हैं, पूरे क्लासेस पड़ी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, ठीक है, इसमें है चीज़ें, और जो इसमें होंगी कंप्लीट वो हिंदी इंग्लिश वाली भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए 54 है। उसके बाद और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सभी आपको चाहिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यू वैकेंसीज़ के नाम से है, 89 लगभग इसमें चीज़ें हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन के भी रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, तो आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो उसमें आप जीके देख लेंगे, मिलेगा। और जितने भी जीए मैंने बताए हैं सभी के जो है PDF भी टेलीग्राम पर दिए गए हैं। अब आपको PDF में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर है। फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको PDF दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो आप, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कैसे क्या चीज़ पढ़नी है। और रही बात, एक समस्या और है आपकी मेंसुरेशन को लेकर। मेंसुरेशन के लिए मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन के लिए मैं आप कोशिश करूँगी कि आपको उसके क्वेश्चन भी दे पाऊँ, देंगे भी, लेकिन आपको जो मेंसुरेशन की एक वीडियो प्रोवाइड की गई है जिसमें डायरेक्ट पूरे फॉर्मूले बताए, उसको अच्छे से रट लीजिए, समझ में आए समझ लीजिए, रट लीजिए, जो करिए उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े हैं, तो उसको पढ़िए। मतलब मेन टारगेट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छा एग्जाम में करें। तो यही आपको चीज़ें करनी है। तो मेंसुरेशन हो गया तो आपको वही करना है, बाकी चीज़ें आपको अपने से भी खुद से पढ़नी है, बाकी जो जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं पढ़ते जाइए। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था आपको
जो कन्फ्यूज़न है कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से ये वीडियो बनाया गया कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो पाए और आपको सटीक जानकारी मिले कि आपको मिलेगा कहाँ से वो चीज़। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।